एक लम्हा तसव्वुर करें, ज़मीन खामोश है, आसमान बोझल है और फिजा में एक अनजाना खौफ तैर रहा है। एक नबी तन्हा लोगों के हुजूम के सामने खड़ा है। वो कहता है, अल्लाह का अजाब आने वाला है, और लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मगर फिर वो दिन आता है जब ज़मीन से पानी उबल पड़ता है और आसमान से रहमत नहीं बल्कि फैसला बरसता है। ये कहानी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। ये कहानी है कश्ती की और पानी के उस वाक़ये की जिसने तारीख़ इंसानियत का रुख बदल दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद के सबसे ताकतवर और इबरतनाक वाक़यात में शुमार होता है। ये सिर्फ़ एक तूफ़ान की कहानी नहीं, ये सब्र, दावत, इनकार और फिर अल्लाह के क़तई फ़ैसले की दास्तान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इंसानियत के उन अव्वलीन अंबिया में से हैं जिन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो शिर्क में डूब चुकी थी और हक़ सुनने को तैयार न थी। आज हम इस वाक़ये को एक तारीख़ी क़िस्से के तौर पर नहीं बल्कि एक ज़िंदा सबक के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। वक्त पीछे जाता है, ज़मीन आबाद है मगर दिल वीरान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े होकर कहते हैं, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन जवाब में खामोशी नहीं बल्कि तमस्खुन है। कौम के सरदार कहते हैं, हम तुम्हें अपने जैसा इंसान समझते हैं और तुम्हारे पैरोकार भी सबसे निचले दर्जे के लोग हैं। नूह अलैहिस्सलाम का मिशन आसान नहीं था। कुरान बताता है कि उन्होंने 950 साल तक दावत दी, दिन में भी, रात में भी, अकेले में भी, मजमे में भी, मगर दिल बंद रहे, आंखें अंधी रहीं। साल गुजरते गए, नूह अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए, मगर कौम का इनकार जवान रहा। कुछ लोग ईमान लाए मगर तादाद बहुत कम थी। कुरान में नूह अलैहिस्सलाम की फरियाद महफूज है, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात पुकारा मगर मेरी पुकार ने उनके इनकार ही में इजाफा किया। ये वो लम्हा है जहां एक नबी अल्लाह के हुजूर अपनी बेबसी रखता है और फिर अल्लाह का फैसला नाजिल होता है। अल्लाह ताला वही फरमाता है, अब तुम्हारे कौम में वही लोग ईमान लाएंगे जो आ चुके हैं। ये जुमला नूह अलैहिस्सलाम के लिए निहायत भारी था। फिर हुक्म आता है, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। कश्ती? खुश्क ज़मीन पर? नूह अलैहिस्सलाम हुक्म मानते हैं। वो लकड़ी काटते हैं, तख्ते जोड़ते हैं और एक अजीम कश्ती की तामीर शुरू हो जाती है। कौम के लोग गुजरते हैं, हंसते हैं, कहते हैं, ए नूह, अब नबी से बढ़कर बढ़ई बन गए हो। नूह अलैहिस्सलाम खामोश रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं हंसी जल्द खामोशी में बदलने वाली है। कश्ती मुकम्मल हो चुकी है, आसमान पर बादल जमा होने लगते हैं, हवा में एक अजीब सा बोझ है। फिर अल्लाह का हुक्म आता है, हर जानवर का एक जोड़ा और अहले ईमान को कश्ती में सवार कर लो। और फिर वो निशानी जाहिर होती है जिसका वादा था। तन्नूर से पानी उबलने लगता है, जमीन फटती है, आसमान बरस पड़ता है। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये फैसला था। पानी हर सिमत से आ रहा था, पहाड़ छोटे हो रहे थे, वादियों का नामो निशान मिट रहा था। कश्ती मौजों के दरमियान तैर रही थी। नूह अलैहिस्सलाम की आंखें अपने बेटे को तलाश करती हैं। वो पुकार कर कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ न रह। बेटा जवाब देता है, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। और फिर एक मौज आती है, बाप और बेटे के दरमियान हाइल हो जाती है। ये लम्हा इंसानी तारीख के सबसे दर्दनाक लम्हात में से एक है। आखिरकार पानी थम जाता है, ज़मीन खामोश हो जाती है, कश्ती कोहे जूदी पर ठहर जाती है और एक नई इंसानियत का आगाज़ होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि हक़ वाज़े हो तो भी इनकार इंसान को हलाकत तक ले जाता है। ये हमें सब्र सिखाता है। ये हमें बताता है कि रिश्ता नजात की ज़मानत नहीं, ईमान है। आज भी जब हम अल्लाह के पैगाम को नज़रअंदाज करते हैं तो अंजाम मुख्तलिफ नहीं होता, सिर्फ सूरत बदल जाती है। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये आईना है हमारे आज के लिए।